अस्सलाम वालेकुम। आजकल हम बिना खौफ टमाटरों का इस्तेमाल करते हैं और यहाँ तक कि अब हम टमाटो केचप का भी इस्तेमाल करते हैं। लेकिन शायद कभी आपने ये तसव्वुर भी ना किया हो कि किसी ज़माने में टमाटरों को पॉइजनस माना जाता था, मतलब ज़हरीला। तो भाई देखो, ये बात है असल में 1700 की। काफ़ी सारे यूरोपियन लोग से टमाटरों को ज़हरीला माना करते थे और इनको खाने से डरते थे और यहाँ तक कि इसको नाम भी दे दिया था पॉइजन एप्पल का, क्योंकि ये लोग जब भी टमाटो को खाते थे तो ये बीमार पड़ जाते थे और उसके बाद इनकी डेथ भी होती थी। असल में ये कुछ लोग थे एरिस्टोक्रेट्स। अब ये वो लोग होते हैं जो कि गवर्नमेंट के लोग थे, या यूं समझ लो कि जो जरा अमीर लोग थे। तो ये वो लोग थे जो कि टमाटो का इस्तेमाल करते थे। बीमार होने के बाद मतलब फूड पॉइजनिंग होती थी तो इनकी डेथ हो जाया करती थी। और इस तरीके से इन्होंने टमाटरों को जहरीला कहना शुरू कर दिया और टमाटो को खाने से डरते थे। लेकिन असल में हकीकत कुछ और थी। दरअसल अरिस्टोक्रेट्स ये लोग क्या करते थे कि टमाटरों को जिन बर्तनों में, या क्रॉकरी जिनको हम बोलते हैं या पांडे भी कहते हैं, ये खाया करते थे वो थी प्यूट्री प्लेट्स। अब प्यूट्री प्लेट्स जो होती है ना, इसमें हाई कंटेंट लेड का पाया जाता है, लेकिन इसके साथ जो टमाटर होता है उसमें हाई एसिडिटी कंटेंट पाया जाता है। तो जाहिर है इसके रिएक्शन की वजह से जब ये खाते थे तो इनको लेड पॉइजनिंग होती थी। तो लेड पॉइजनिंग हुई तो मतलब इसका फूड पॉइजनिंग हुई, तो जिसकी वजह से ये बीमार पड़ते थे और इनकी डेथ होती थी। असल हकीकत यही थी। लेकिन इन लोगों ने क्या किया कि इन लोगों ने टमाटर को ही कल्प्रेट बना दिया, मतलब टमाटर के ऊपर इल्जाम लगा दिया कि ये अच्छी चीज नहीं है, ये जहरीला है, इसको नहीं खाना चाहिए। तो जिसकी वजह से लोग डरते थे टमाटरों से। और असल बात ये थी कि उस जमाने में ना तो इतनी लोगों को अवेयरनेस होती थी और ना ही इतना नॉलेज होता था। तो इनको ये पता ही नहीं था कि कसूर असल में टमाटर का नहीं, इनके बर्तनों का है। अब सिर्फ यूरोपियन लोग ही ये नहीं कहते थे कि टमाटर जहरीले हैं, इसके साथ साथ नॉर्थ अमेरिका में भी कुछ लोग ये मानते थे कि टमाटर जहरीले होते हैं। वो इस तरीके से कि जिस पेड़ पौधे से ये टमाटर आते हैं वो पेड़ पौधे जहरीले होते हैं, इसलिए ये हमें टमाटर नहीं खाने चाहिए। और इसी तरीके से इटली में एक इटालियन जो कि हर्बलिस्ट भी था। अब हर्बलिस्ट का मतलब ये होता है जो कि जड़ी बूटियों का काम करते हैं ना, उनको हम हर्बलिस्ट भी कहते हैं। तो एक हर्बलिस्ट था जिसका नाम था पाइटो एंड्री मैथियोली। अब ये हो सकता है मैंने नाम गलत प्रोनाउंस किया हो, लेकिन आप खुद ही स्क्रीन पर देख लो। इसका कहना ये था कि टमाटर जहरीले तो होते हैं, लेकिन इसके साथ साथ ये सोर्स ऑफ टेम्पटेशन भी है, मतलब ये कोई उल्टी सीधी डिजायर को भी बढ़ाते हैं। तो इस तरीके से टमाटो को बुरा कहा जाता था, या मतलब इनको खाने से अवॉइड किया जाता था। लेकिन फिर 1880 के करीब एक पिज्जे का इन्वेंशन हुआ, मतलब पिज्जा इन नेपल्स। अब असल में इस पिज्जे में रॉ टमाटर का काफी ज्यादा इस्तेमाल किया गया था, तो लोगों ने इसको भी खाया जाहिर है, और इसको क्योंकि अच्छे तरीके से पकाया गया था और अच्छे बर्तनों में पकाया गया था, तो जिसकी वजह से जाहिर है कुछ भी नहीं होना था। तो इस तरीके से फिर टमाटर पॉपुलर होना शुरू हो गए और लोगों का आहिस्ता आहिस्ता खौफ खत्म हुआ टमाटरों से। तो मतलब फिर यूरोपियन लोगों ने टमाटरों को खाना शुरू कर दिया। तो इसका नतीजा ये निकलता है कि लैक ऑफ नॉलेज और अवेयरनेस, मतलब नॉलेज की कमी और अवेयरनेस की कमी की वजह से लोगों ने टमाटरों को बुरा कहा, हालांकि ऐसा है नहीं था। तो इसका मतलब ये हुआ किसी भी चीज को अच्छा या बुरा कहने से पहले हम लोगों को छानबीन अच्छे तरीके से कर लेनी चाहिए। तो चलिए, अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर सकते हो, चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हो। अल्लाह हाफिज।